जैसा कि आपको पता है कि इस बार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में M3 मॉड्यूल ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। आज आप लोगों को मैं इस ईवीएम M3 मॉडल के आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा और किस प्रकार से मार्क पोल की प्रक्रिया की जाएगी, सीलिंग किस प्रकार से की जाएगी, मतदान समाप्ति के पश्चात जो है वह क्या करना है, इसके बारे में एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कार्य एवं दायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक सुगम तरीके से कर पाएंगे। आपको जब PCCP के द्वारा यानी कि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जब आपको मशीन उपलब्ध कराई जाएगी तो आप यह देख लें कि जो ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट DU, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं वह आपके मतदान केंद्र से ही के लिए ही आवंटित है। इसकी जानकारी आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर पर छपे हुए जानकारी से टैली करके वह ले सकेंगे। देखिए यहाँ पर यह जैसे यह DU है, DU में इस तरीके का ये एड्रेस टैग लगा रहेगा और इस एड्रेस टैग पर कुछ जानकारियाँ रहेंगी, इसकी सहायता से जो है आप देख सकेंगे। इसी प्रकार से देखिए यह CU है और इस पर भी कुछ जानकारी लिखी रहेगी, इससे आप टैली करके देख लेंगे। यह जो वीवीपैट और आपका DU और CU है ये आपके केंद्र के लिए ही आवंटित है। कि इसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ है इसके एड्रेस टैग को जो है हम आपको खोलना भी काट करके हम लोग अलग रख देंगे। इसी प्रकार से जितना भी एड्रेस टैग लगा हुआ है उसको हम लोग निकाल करके रख देंगे और हम लोग एक एक मशीन को जो है वह खोलेंगे। और खोलते समय यह देखिए आपका यह DU है। हम यह भी बताएंगे कि आपको यदि 2 PU, एक से अधिक DU का प्रयोग हो रहा है तो हम किस प्रकार से उसको जोड़ेंगे और उसमें क्या सावधानी रखनी है। तो देखिए ये है हमारा कि कैसे इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए देखिए बैलेट यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पर। इस पार्ट को हम लोग ऊपर रखेंगे, ऐसे सीधे रखेंगे या सीधे होगा और यहाँ से ये सिटकिनी ये 2 लाख लगा हुआ है, इसको जो है हम धीरे से निकालेंगे और निकाल करके इसको यह हमारी बैलेट यूनिट है, इसको पुनः बंद करके और हम लोग रख देंगे। नीचे हम लोग रख देंगे इसको बंद करके। ये देखिए पुनः ये 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग हो रहा है, आपको 2 उपलब्ध कराया गया है तो दूसरी को भी हम लोग खोलेंगे और खोलने के पश्चात इसको भी हम लोग निकालेंगे। देखिए सीधे तरफ से निकाल रहे हैं हम इसको, इसमें से निकाले और इसको रख दिए। अब इसमें पुनः इसको जो है हम लोग बंद कर देंगे। बंद करके जो है हम लोगों को रखना है। ये देखिए हम इसको बंद कर दिए और बंद करके इसको रख दिए। अब जब आपको ये मशीन निकालेंगे तो मशीन निकालने के पश्चात 2 यदि बैलेट यूनिट का प्रयोग हो रहा है आपके मतदान केंद्र पर तो आप देख लेंगे कि एक बैलेट यूनिट के थंब व्हील पर, यहाँ पे देखिए थंब व्हील है, यहाँ पे एक खिड़की दिखाई दे रही है तो यहाँ पे 01 दिखाई दे रहा है आपको। ये 01 मिलान कर लेंगे और दूसरी पर यह देख लेंगे कि आप 02 लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए दूसरा जो थंब व्हील है इसके ऊपर 02 लिखा गया है, 2 नंबर की ये BU है। तो इस प्रकार से यह मिलान आप कर लेंगे, क्योंकि यदि आप मिलान नहीं करते हैं और भूलवश यदि दोनों पर 1 या दोनों पर 2 लिखा रहेगा वैसी परिस्थिति में आप मतदान नहीं संपन्न करा पाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए हमारा वीवीपैट है। वीवीपैट को हम यहाँ से ये 2 लाख लगा हुआ है इधर से खोलेंगे और साइड में भी देखिए 2 लाख है, इसको इधर से खोलेंगे। इसको खोलते समय निकालते समय आप जो है निश्चित तौर पर एक अन्य मतदान पदाधिकारी का हेल्प ले लीजिएगा, अन्यथा यह जो बक्सा है वह गिर जाता है। असावधानी यदि आप बरतेंगे तो गिर जाएगा और यह क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये हमारा वीवीपैट प्रिंटर है, इसको हम लोग देखिए निकाल लिए। निकालने के पश्चात
इसको हम लोग देखिए बंद कर दिए और बंद करके इसको भी हम लोग अलग रख दिए। अब ये हम लोगों का है कंट्रोल यूनिट। यह है हम लोगों का कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट का ये सीधा पार्ट है, इसको भी इस तरीके से रखेंगे और हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने के पश्चात देखिए हम लोग निकालेंगे और कंट्रोल यूनिट का जो केस है, इस केस को भी हम लोग सावधानी पूर्वक बंद करके और अलग रख दिए। अब हम आपको इस कंट्रोल यूनिट के विषय में बता दें कि देखिए यहाँ पर ये एक शटर लगा हुआ है, यहाँ से इसको हम लोग खोलेंगे। जब खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्विच दिखाई दे रहा है, ये इसका ऑफ और ऑन स्विच है। यहीं से यह मशीन, यह कंट्रोल यूनिट जो है वह ऑफ और ऑन होती है। और यहाँ पर देखिए एक सॉकेट दिखाई दे रहा है, एक तरफ लाल है और एक तरफ काला है। तो इसमें हम लोग जो वीवीपैट का ये स्थायी केबल है, इसको ले आकर के हम लोग जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए डिस्प्ले पैनल है इसका, जिसपे के ऊपर जो है जो मशीन से संबंधित इंफॉर्मेशन है, यह सब इसके ऊपर डिस्प्ले होता है। यह इसका कैंडिडेट सेट पार्ट है, यह इसका पावर पैक पार्ट है जिसमें बैटरी लगती है। यह जो है हमारा रिजल्ट पार्ट है देखिए, और रिजल्ट पार्ट इसको कहते हैं। इसमें क्लोज बटन होती है, बीच में यहाँ पर रिजल्ट है, नीचे प्रिंट है और इधर क्लियर है। जो हम जब मतों को क्लियर करना होता है, इंफॉर्मेशन को क्लियर करना होता है, मार्क पोल को क्लियर करना होता है, तब हम इस सफ़ेद वाली बटन को प्रेस करते हैं। और यहाँ पर यह बैलेट बटन है, बैलेट बटन को जब दबाते हैं तब जो है यहाँ पर ये जो बत्ती है यह बीजी, यह लाल जल जाती है और इस प्रकार से मतदाता जो है जा करके वह वोट देता है। तो ये हम आपको कंट्रोल यूनिट के विषय में बताए। अब हम आपको बता रहे हैं वीवीपैट प्रिंटर के विषय में। तो देखिए वीवीपैट प्रिंटर में देखिए आप पीछे की तरफ एक यहाँ पर ये लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जब यह पड़ी स्थिति में होता है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है, तो यह वर्किंग मोड में नहीं होता है। जब इसको हमें वर्किंग मोड में ले आना होता है तो इसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन में, मतलब खड़ी स्थिति में कर देते हैं। जैसे कि आपको दौड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है, गतिशील होना पड़ता है, तो इसको जो है हम लोग खड़ा कर देंगे और तब यह जाकर के वर्किंग मोड में हो जाएगा। यदि यह पड़ा मोड में है, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन मोड में है, तब इसको हम लोग जो है वह हॉरिजॉन्टल स्थिति में यानी कि पड़ी स्थिति में रखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके नीचे आपका ये है, ये बीयू इंटरफेस लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक स्लाइड स्विच है। यह एक के अस्थायी एक की तरफ होना चाहिए, इसे आप छेड़छाड़ नहीं आपको करना है। और इसमें भी देखिए एक सॉकेट है जिसमें एक तरफ लाल और एक तरफ काला जो है वह सॉकेट है। तो यह जो बीयू की केबल है आ करके वीवीपैट में जुड़ जाती है। और यह देखिए यहाँ पर यह है हमारा बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट में ये आपका यदि दो बैलेट यूनिट आपको जोड़ना है एक दूसरे से, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिए जो दूसरी बैलेट यूनिट है, जो दूसरी बैलेट यूनिट है, दूसरी बैलेट यूनिट का जो केबल है ये वाली, इसको ले आकर के हम लोग पहले बैलेट यूनिट की जो सॉकेट है इसमें जोड़ देते हैं। देखिए इसमें भी एक तरफ लाल और एक तरफ काला ये हिंज है, तो लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला करके जो है इसमें जोड़ते हैं। इसमें देखिए बीयू इसमें सॉकेट लगा हुआ है, एक तरफ लाल और एक तरफ काला। तो ये हमारा जब हम कनेक्शन करेंगे तो BU2 यानी कि दूसरी बैलेट यूनिट का कनेक्शन पहले बैलेट यूनिट से करेंगे। इस तरीके से लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला करके हम आपको कनेक्शन बता रहे हैं। देखिए लाल की तरफ लाल और काले की तरफ काला रख करके ये हम कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पकड़ करके ये देखिए ये हम कनेक्ट कर दिए। लाल की तरफ लाल रख करके और काले की तरफ काला रख करके हम कनेक्शन कर दिए। देखिए एक दूसरे से BU2 का BU1 से ये हमारा देखिए कनेक्ट हो गया। और यहाँ के इसके बाद जो है इसको हम लोग ये देखिए ये सिटकिनी ये लगी हुई ये वाली, इसको हम लोग इसके भीतर डालेंगे ऐसे
और फिर ऐसे जो है इसको बंद कर देंगे और यहाँ से ये केबल निकल गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कनेक्शन DU2 का DU1 से। अब मतदाता जो है वह जो वोट देता है वह बैलेट यूनिट से देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब बैलेट यूनिट से, बैलेट यूनिट का जो अस्थाई केबल है, इस बैलेट यूनिट के अस्थाई केबल को हम लोग वीवीपैट प्रिंटर से जोड़ेंगे, क्योंकि जब मतदाता वोट देता है तो ये जो वीवीपैट प्रिंटर है, वीवीपैट प्रिंटर का जो ये जो स्लिप है, यह स्लिप बॉक्स है, यह जो इसमें से दिखाई पड़ती है पर्ची, तो इस वीवीपैट प्रिंटर का जो विंडो है, इस विंडो से 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई पड़ती है जिस अभ्यर्थी के लिए मतदाता अपना वोट देता है। तो इसका मतलब कि हम BU2 को BU1 से जोड़ दिए और BU1 को जो है हम लोग जोड़ देंगे इस वीवीपैट प्रिंटर से। वीवीपैट प्रिंटर को जोड़ते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह जो लॉकिंग बटन है, यह जो लॉक हो रहा है, यह लॉक स्थिति में हो, यानी कि पड़ी स्थिति में हो, हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो। तो यह हम जोड़ दिए, देखिए, लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला करके। तो ये जुड़ गया, लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला करके हम लोग ये जोड़ दिए। अब जब मतदाता इसमें अपना वोट देख लेता है 7 सेकंड के पश्चात, तब उसका जो मत है वह इस कंट्रोल यूनिट में जो है वह संरक्षित होता है, इसमें आकर के वह स्टोर हो जाता है। इसका मतलब कि वीवीपैट जो प्रिंटर है, इसकी जो अस्थाई केबल है, इस अस्थाई केबल को हम लोग जो जोड़ देंगे इसमें CU का जो ये सॉकेट है, लाल की तरफ लाल काला की तरफ काला। जोड़ते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि यह जो स्विच है वह ऑफ मोड में रहे, यह बंद रहे, नीचे की तरफ रहे, तब यह ऑफ रहेगी। ये देखिए, लाल की तरफ लाल और काला की तरफ काला। यहाँ पे पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे, ये मुट्ठी यहाँ पे पकड़ेंगे और इसके बाद इसको देखिए करके हम लोग जोड़ दिए। तो ये हमारी जुड़ गई। अब आपको ये कनेक्शन जो है हम बताए कि BU2 को BU1 से जोड़ेंगे, BU1 को वीवीपैट प्रिंटर से जोड़ेंगे और वीवीपैट प्रिंटर को हम लोग कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। तो ये हम लोगों का हुआ पूरा कनेक्शन का पार्ट। अब हम लोग मॉक पोल कराने की स्थिति में आ गए हैं। तो वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, इन तीनों को आपस में जोड़ने के पश्चात हम लोग मॉक पोल के लिए तैयार हैं। अब मॉक पोल करने से पूर्व हमें जो बैलेट यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है, इस बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को हम लोगों को मतदान प्रकोष्ठ में रखना है। और मतदान प्रकोष्ठ में रखने के पश्चात जो है, यह आप ये देखिए, हम कनेक्शन करेंगे मतदान प्रकोष्ठ में ही रख करके। और यह जो केबल है, यह एक नया इंस्ट्रक्शन आया है निर्वाचन आयोग का कि देखिए, यह जो केबल है इसका BU का, तो BU का जो केबल है इसको हम लोग जोड़ रहे हैं वीवीपैट से। तो यह देखिए केबल भारी है। यदि इसको, यह TEC एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है निर्वाचन आयोग की, उसने सलाह दिया है कि ये जो केबल है, केबल जब ये भारी होगी और इसका जब खिंचाव होगा तो यह जो इसका कनेक्शन है, यह कनेक्शन गड़बड़ हो सकता है, इसमें त्रुटि आ सकती है। तो उसका सलाह है कि जब आप ये जो केबल है, जहाँ पे आप मतदान प्रकोष्ठ है, आप इस तरीके से बहुत सावधानी पूर्वक ट्रांसपेरेंट टेप आपको दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट जो है वह टेप दिया जाएगा। उस टेप से टेबल का जो पाया होता है, टेबल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें धीरे से आप इस केबल को लपेट दें, ताकि यह जो है वह इसके ऊपर तनाव न पड़े। यह जो स्विच है, ये जो सर्किट है, और यह क्षतिग्रस्त न हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो BU और वीवीपैट का यह जो केबल है, इसको आपको एक टेप से धीरे से, एक ट्रांसपेरेंट टेप मिलेगा, उस टेप से जो है वह लपेट करके, ताकि यह विजिबल रहे, केबल जो है वह दिखाई पड़े
और जब आप निकालने लगे तो आसानी से निकल भी जाए। आप जो टेबल मेज जो होता है उसका जो पाया होता है उसमें जो है इसको लपेट देंगे धीरे से, ताकि यह क्षतिग्रस्त न हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यह नया इंस्ट्रक्शन आया है चुनाव आयोग के द्वारा। तब इस प्रकार से अब हम बीयू को और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में रख देंगे, और यह जो कंट्रोल यूनिट है इस कंट्रोल यूनिट को हम लोग रखेंगे पीठासीन पदाधिकारी के टेबल के पास ही, जहां पर कि वह P3 भी उन्हीं के पास में बैठते हैं, यानी कि मतदान पदाधिकारी तृतीय बैठते हैं। और अब हम स्विच को ऑन करने से पहले, यह आपको ध्यान रखना है, स्विच को ऑन करने से पहले यह जो इसका लॉकिंग सिस्टम है इसको हम लोग यह वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे, इसको हम लोग ऑन कर देंगे। यह ऑन मोड हो गया इसका, यह खड़ा हो गया, इसका मतलब यह वर्किंग पोजीशन में आ गया। और इसके बाद हम इसके स्विच को ऑन करेंगे। यह स्विच जो है ऊपर की तरफ हम लोग उठाएंगे, ऊपर की तरफ करेंगे तो यह सीयू जो है ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो देखिए इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, ईवीएम इज ऑन, यह बत्ती हरी जल गई। और यह देखिए एक दूसरे को ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को यह चेक कर रहा है। और यहाँ पर देखिए वीवीपैट में यह 7 पर्ची, ये वीवीपैट में ये 7 पर्चियां जो है वह कट करके वह गिर रही हैं। यह सेल्फ डायग्नोस्टिक मशीन है M3 ईवीएम। यह 7 पर्ची गिरेगी कि इसका बीयू प्रिंटर और कंट्रोल यूनिट ये सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, कोई इसमें त्रुटि तो नहीं है, कोई इसमें एरर तो नहीं है। इसमें सब कुछ दर्शाया जाएगा। सीरियल नंबर देखिए इसका दर्शाया, ये सीरियल नंबर यहाँ से भी ये जो लिखा हुआ है आप मिलान कर लेंगे। यह कैंडिडेट कितने के लिए सेट है यह भी जो है इसके ऊपर प्रदर्शित होगा कि जितने चुनाव लड़ रहे हैं बैटरी किस स्थिति में है। देखिए 99% दिखला रहा है, माने हाई मोड में है। यदि यह लो मोड में रहेगी बैटरी तो ऐसी स्थिति में हमें बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद डिस्कवरिंग यूनिट्स देखिए बीयू को चेक कर रहा है, वीवीपैट को चेक कर रहा है। ये सब इसमें एक एक करके जो मशीन चेक कर रही है। वीवीपैट GN1 टेस्टिंग यह दिखला रहा है, वीवीपैट ओके, ईवीएम इज रेडी। मतलब अब हम लोग ईवीएम इज रेडी का मतलब कि अब हम लोग मार्क पोल कराने के लिए तैयार हैं। तो मार्क पोल करने से पहले ये जो बक्सा है, यह जो बक्सा है इस बक्से को भी हम लोग यह दिखला देंगे मार्क पोल करने से पहले कि इसमें कहीं कोई पर्ची नहीं थी। ये जो टेस्ट वाली पर्ची है केवल यही जो गिरेगी, बस यही 7 पर्ची रहेगी। यह भी हमें खोल करके दिखला देना है इस बक्से को। और यह टोटल बटन दबा करके भी देख लेना है। देखिए टोटल बटन हम दबा रहे हैं, मार्क पोल से पहले भी टोटल बटन दबा रहे हैं। टोटल बटन दबा करके देखेंगे तो इस पर कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। हमें देख लेना है कि जो ये टोटल पोल्ड वोट है वह इसमें शून्य है या नहीं है। यदि शून्य नहीं है तो हमें CRC करना पड़ेगा, मतलब क्लोज रिजल्ट, और क्लियर करके मार्क पोल से पहले भी सभी मतों को इसमें से डिलीट करना होगा। हालांकि आपको 0 करके यह प्रदान किया जाता है। देखिए टोटल पोल्ड वोट 0 ये दर्शाया, टोटल पोल्ड वोट 0 मतलब इसमें कोई मत नहीं है। अब हम लोग एक एक करके देखिए वीवीपैट बैटरी भी दिखला रहा है 98%। ये जो वीवीपैट की बैटरी है, वीवीपैट का देखिए बैटरी वाला पार्ट भी हम आपको दिखला दें। ये नीचे जो है वह इधर वीवीपैट का यहाँ से खोलेंगे हम लोग। देखिए ये बैटरी जो है वीवीपैट की है, तो यह भी 98% है। ये हम लोग खोल करके दिखला दिए। अब हम लोग मार्क पोल जो है वह कर सकते हैं। और मार्क पोल करने के लिए हमारे जो मतदान अभिकर्ता हैं वो जाएंगे मतदान प्रकोष्ठ में। मार्क पोल आपको शुरू करना है सुबह 5:30 बजे से। 5:30 से मार्क पोल की प्रक्रिया 2 मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में शुरू कर देना है। यदि हमारे 2 मतदान अभिकर्ता 5:30 प्रातः तक नहीं पहुंचते हैं तो हम मात्र 15 मिनट इंतजार करेंगे। और इसके पश्चात जो है यदि हमारे अन्य मतदान पदाधिकारी की उपस्थिति में और यदि माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो उनकी उपस्थिति में हम लोग स्वयं मार्क पोल की प्रक्रिया
शुरू कर देंगे। तो मॉक पोल शुरू करने के लिए हमारे मतदान जो दल के पदाधिकारी हैं वह भी मतदान प्रकोष्ठ में रहेंगे और वह नोट करेंगे कि किस कैंडिडेट के लिए कितना मत दिया जा रहा है, और हमारे मतदान अभिकर्ता भी मतदान प्रकोष्ठ में रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो वह भी उपस्थित रहेंगे। हमें कम से कम 50 मॉक पोल करना है, और यदि कैंडिडेट कम है, ये मान लीजिए हमारे कैंडिडेट जो है एग्जाम्पल के तौर पर नोटा के साथ यदि 10 कैंडिडेट हैं तो हम प्रत्येक के लिए 5-5 मॉक पोल करके 10-5 50 कर सकते हैं। यदि हमारे मान लीजिए 28 कैंडिडेट हैं तो हम प्रत्येक के लिए यदि बराबर बराबर करना चाहें तो वह 2-2 करके 28 दूनी 56 नोटा के साथ जो है वह हम कर सकते हैं, ताकि कोई पार्शियलिटी न हो। 50 के जगह पे हम 56 कर लेंगे, लेकिन कम से कम 50 मॉक पोल हमें करने हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना है, और इससे संबंधित जो आपका प्रतिवेदन है वह मॉक पोल सर्टिफिकेट में देना है, जो कि आपको अलग से हम उसके विषय में भी बताएंगे कि उसको उस प्रपत्र को किस प्रकार से भरना है। मॉक पोल जो सर्टिफिकेट था पुराना वाला, उसमें हल्का सा बदलाव हो गया है। इस बार हमें मॉक पोल सर्टिफिकेट का जो नामकरण दिया गया है वह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट दिया गया है। पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, उसका 3 भाग है। प्रथम भाग हम तब मॉक पोल के समय प्रयोग करेंगे जब हम प्रथम बार मॉक पोल करते हैं और उसमें जो भी एंट्रीज करना है करेंगे। द्वितीय भाग का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि हमारी कोई मशीन बदली जाती है तब, और मतदान प्रक्रिया के बीच में जो मशीन बदलना है उसका ये है कि जब हमारा बीयू और सीयू यदि खराब होता है तो हमें पूरे सेट को बदलना होगा, और मतलब जब बीयू और सीयू खराब होगा तो बीयू, सीयू और वीवी पैड पूरे सेट को बदलना होगा। और वैसी परिस्थिति में प्रत्येक कैंडिडेट के लिए मात्र एक मॉक पोल किया जाएगा, और यदि केवल वीवीपैट खराब होगा तो केवल वीवीपैट बदलेंगे वास्तविक मतदान प्रक्रिया के बीच में, और वैसी परिस्थिति में जब केवल वीवीपैट बदलेंगे तब हमें किसी प्रकार के मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसका ध्यान रखेंगे कि यदि आप वीवीपैट केवल बदलेंगे तो मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूरे सेट को बदलते हैं तब प्रत्येक कैंडिडेट के लिए एक मॉक पोल मात्र। वैसी परिस्थिति में 50 नहीं करना है, तब प्रत्येक बटन के लिए एक बार जो है वह बटन दबा करके देख लेना है कि सभी बटन सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं। करते हैं यह जब बैलेट बटन हम दबाएंगे, देखिए बैलेट बटन दबाएंगे, टोटल बटन दबा के दिखला दिया गया है। बैलेट बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर यह है बीजी, यह बीजी लाल बत्ती जल गई, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये हरी बत्ती जल गई रेडी। और मान लीजिए हम इसके लिए वोट देते हैं एक अल्फा के लिए जो ए है पहले कैंडिडेट के लिए, तो देखिए यहाँ पर ये लाल बत्ती जल गई, और 60 सेकंड के लिए देखिए इस पे कैंडिडेट का नाम ए इनका क्रमांक 1 और अल्फा इनका चिन्ह है। यह जो है पर्ची कट करके गिर रही है, ये देखिए बुझ जाएगी और बीप की टोन होगी। 4 सेकंड तक यह बीप की टोन होगी और यह बत्ती बुझ जाएगी। पुनः यदि हम दूसरे कैंडिडेट के लिए देखिए हम ये बैलेट बटन पुनः दबाए तो ये बीजी हो गया, यहाँ पे रेडी हो गया। और देखिए दूसरे के लिए ये देखिए बी के लिए दिए, इनका चुनाव बीटा है तो बीटा ये प्रदर्शित हो रहा है। ये वहाँ पे जो मतदान प्रकोष्ठ में उपस्थित जो मतदान अभिकर्ता हैं यह इसको देखेंगे, और हमारे अन्य जो मतदान दल के पदाधिकारी हैं इसको नोट करते जाएंगे कि किस कैंडिडेट को कितना मत जो है मॉक पोल के दौरान दिया गया। इसी प्रकार से देखिए हम करते जाएंगे, और यह बीजी पुनः यहाँ पे दिखलाया। अब देखिए एक करके, और हम देखिए ये नोटा के लिए हम इस बार मतदान किए तो देखिए यहाँ पर ये नोटा का चिन्ह दिखाई दे रहा है।
नोटा का चिन्ह दिखाई दे रहा है क्रमांक 16 पर, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अब आपको इस प्रकार से हम करते जाएंगे और मार्क पोल की प्रक्रिया हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्क पोल की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तो पुनः हमें इसे क्लोज करना है। मार्क पोल की प्रक्रिया को हमें क्लोज करना है। तो देखिए यहाँ पर जब देखेंगे क्लोज, जब हम 50 मत कम से कम दे लिए तो क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। देखिए क्लोज कर रहे हैं। जब क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग ये दिखा रहा है, क्लोजिंग। ये इस पर सब कुछ दिखाए, डेट भी होगा, टाइम भी होगा, पोल स्टार्ट टाइम, पोल एंड टाइम, सब कुछ दिखलाएगा। मशीन की सीरियल नंबर जो है यह भी, जो देखिए पीछे से मिला सकते हैं, जो ये वाला इसका नंबर है, यहाँ से भी इसको मिला सकते हैं, कितने कैंडिडेट हैं, यह सब इस पर प्रदर्शित होगा। और इस प्रकार से इस पर कुछ इंफॉर्मेशन आएगी और हमारा जो मत है वह इस पर दिखाई पड़ेगा कि आपने कितना जो है वह मत दिया हुआ है। और देखिए इसके बाद आ गया पोल क्लोज्ड, ये देखिए लिखा आ गया पोल क्लोज। जब पोल क्लोज्ड हो गया तब देखिए हमें रिजल्ट देखना है, CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर। यह मार्क पोल प्रक्रिया के दौरान आपको निश्चित तौर पे इसका पालन करना है, क्लोज रिजल्ट और क्लियर। यह करने के पश्चात ही हम वास्तविक मतदान के लिए मशीन को सील करेंगे। तो अब रिजल्ट देखिए, ये ऊपर रिजल्ट पीली बटन है, ये देखिए पीला जो है वह खुशखबरी का चिन्ह होता है। तो ये देखिए रिजल्ट इसीलिए पीला दिखलाया गया है। पोल रिजल्ट माने किस तारीख को जो है पोल किया गया है, देखिए वह भी प्रदर्शित हो रहा है। और इस पर पोल स्टार्ट टाइम, पोल एंड टाइम, मतलब किस समय पोल स्टार्ट हुआ है और आपने पोल कब समाप्त किया है। मतलब आपको 6 बजे से पहले ही आप क्लोज कर दिए हैं या 6 बजे के बाद किए हैं या 6 बजे किए हैं, जो उसका समय है यह भी इसमें चेक हो जाएगा। तो इसलिए यदि एक भी मतदाता नहीं है तब भी आपको 6 बजे से पूर्व इसे क्लोज नहीं करना है। जो मतदान का निर्धारित समय है अब तक 6 बजे, उससे पहले इसे हमें क्लोज नहीं करना है। और इस प्रकार से एक एक करके हम लोग सबका रिजल्ट देख लेंगे और जो हमारे मतदान पदाधिकारी हैं वो मतदान पदाधिकारी जो नोट किए हैं उससे मिलान कर लेंगे कि यह मशीन सही प्रदर्शित कर रही है कि नहीं कर रही है। और यह जो इसमें से पर्ची है, इस पर्ची को भी निकाल करके हम लोग जो है पोल वाली सभी पर्ची को और एक एक करके हम लोग ये देख लेंगे कि मिलान कर लेंगे कि जितना यह वोट है उतना ये पर्ची निकल रही है कि नहीं निकल रही है। और सभी पर्चियों पर ये देखिए मार्क पोल्ड ये स्लिप, मार्क पोल्ड स्लिप की जो है वह पर्ची लगी है। यदि आप 50 किए हुए हैं तो 50 और 7 57, सब पे जो है वह, यह जो टेस्ट वाली 7 पर्चियां हैं सब पे जो है आप मार्क पोल्ड स्लिप देखिए इस तरीके से आप मुहर लगा देंगे। और उसके पश्चात आप जो हैं वह इनको सभी पर्चियों को ये मार्क पोल्ड स्लिप की मुहर लगा करके, और जैसे देखिए ये नोटा की पर्ची है, ये सब पे जो है हम लोग ये लगा देंगे मार्क पोल्ड स्लिप। ये निकली हुई है पर्ची। और चेक करने के पश्चात इसको हम लोग जब चेक कर लिए, सब पूरा रिजल्ट चेक कर लेंगे तो इसको ये आपको काला लिफाफा मिलेगा। इस काले लिफाफे में इन सभी पर्चियों को क्या करना है, रख देना है। इन सभी पर्चियों को मिला करके और इसके बाद इसमें रख देना है। देखिए इसमें हम रख रहे हैं। मिलान करने के पश्चात सबको हम मिलान कर लेंगे अलग अलग करके और इसके पश्चात इसमें हम लोग रखेंगे और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन रख देंगे। जैसे देखिए एक लिफाफे पे मैंने लिख दिया है इस पर कि आप किस तरीके से जो है वह पोलिंग कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, पोलिंग स्टेशन नंबर क्या है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है लिख देंगे। मतदान केंद्र की संख्या क्या है, मतदान केंद्र का नाम क्या है, इस पर जो है वह कितनी पर्चियां हम रख रहे हैं मार्क पोल की, और इसके ऊपर चिपका करके इसको पीठासीन पदाधिकारी भी सिग्नेचर करेंगे
और जो उपस्थित मतदान अभिकर्ता हैं उनसे भी आप सिग्नेचर करा लेंगे। और इसके पश्चात इसको आप क्या करेंगे कि इसमें आप रख देंगे। देखिए प्लास्टिक का एक डब्बा है, इसमें रख करके और इसके ऊपर भी हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे। और लिखने के पश्चात ये देखिए एक प्रकार की ये सील मिलेगी, इसको कहते हैं पिंक पेपर सील। इसको हम लोग निकाल देंगे और पिंक पेपर सील से इसको देखिए इस डब्बे को हम लोग सील कर देंगे ऐसे, ताकि बिना इस सील को तोड़े जो है वह यह जो डब्बा है वह न खुले। और इस पे भी पीठासीन पदाधिकारी सिग्नेचर कर देंगे, मतदान अभिकर्ता भी सिग्नेचर कर देंगे और इसका जो नंबर है वह नोट कर लिया जाएगा और इस प्रकार से इसे हम रख देंगे। अब जब रिजल्ट देख लिए तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्लियर करेंगे। इसको क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मार्क पोल को हमें क्लियर जरूर करना है। तो देखिए क्लियर जब करेंगे तो देखिए दिख रहा है डिलीटिंग पोल्ड वोट्स। यह टोटल हमें डिलीटिंग पोल्ड वोट्स मतलब 10 सेकंड तक ये बीप की आवाज हो रही है और पूरा हमारा जो मत है इसमें से अब यह क्लियर हो गया। क्लियर होने के पश्चात भी यह कुछ इन्फॉर्मेशन दिखलाएगा, उसको हम देख लेंगे और जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक जो है हम इंतजार करेंगे। मार्क पोल को डिलीट करने के पश्चात अब हम लोगों को वास्तविक मतदान के लिए इस कंट्रोल यूनिट को सील करना है। तो सील करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो कंट्रोल यूनिट का स्विच है, यह जो स्विच है पावर स्विच, इसको हमें ऑफ कर देना है। इसे हमें नीचे जो है करके ऑफ कर देना है, ताकि गलती से यदि ऑन करके आप इसको सीलिंग करेंगे तो गलती से यदि क्लोज बटन धीरे से दब गई और आपको पता नहीं चला तो आप सील भी कर देंगे और क्लोज बटन दब जाने के पश्चात आप वास्तविक मतदान कराने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो सीलिंग से पहले हमें क्या करना है, महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या ध्यान देना है कि यह जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के इस स्विच को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं घर में बिजली का तो मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो इसी प्रकार से इसको भी सील करने से पहले इसका जो यह मेन स्विच है कंट्रोल यूनिट का, इसको हम ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसको सीलिंग की प्रक्रिया हम बता रहे हैं आपको। सील करेंगे और सील करने के लिए यह देखिए इससे हम लोग सील करते हैं, यह है हमारा, इसको कहते हैं ग्रीन पेपर सील। इस ग्रीन पेपर सील से सील करते हैं। इसके ऊपर देखिए एक यूनिक नंबर लिखा होता है, 3-4 आपको प्रदान किया जाएगा। तो यह यूनिक नंबर लिखा होता है, इसको आप नोट करा देंगे जो मतदान अभिकर्ता हैं उनको भी। और इसके ऊपर यहाँ पर जो प्रवेदक चिन्ह होता है, जो स्पेसिफिक होता है आपको दिया जाता है, उसकी मुहर भी लगाएंगे, अपना सिग्नेचर भी करेंगे और मतदान अभिकर्ताओं से भी इसके ऊपर सिग्नेचर कराएंगे। अब इसको सील करने के लिए देखिए हमें इसके रिजल्ट पार्ट को, यह जो रिजल्ट वाली खिड़की है, इसे हमें इसको सील करना होता है। तो हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक छोर इधर है बिना नंबर का, इधर एक नंबर का है, तो हम इस नंबर वाले पार्ट की तरफ हम इसको पकड़ेंगे, इधर से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इसका नंबर वाला जो पार्ट है इसे हमें ऊपर रखना है, यह ऊपर आवे, यह नंबर दिखाई पड़े। तो हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और यह जो रिजल्ट का देखिए, जो रिजल्ट वाली यह खिड़की है, इसमें इसको धीरे से हम लोग देखिए इसको घुसा रहे हैं, ये इसमें हम लोग डाल दिए इसको, ठीक है। डालने के पश्चात आप इसमें क्या करेंगे कि ये वाला देखिए 2 पार्ट है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको जो नीचे वाला, ये जो नीचे की तरफ लटक रहा है, इसको आप थोड़ा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि यह M3 मशीन है, यह पट्टी पतली हो गई है। बराबर रखेंगे जब आप, और स्ट्रिप सील से जब सील करेंगे तो देखिए बराबर रखते हैं। स्ट्रिप सील से तो ये नंबर कहाँ पे आ जाएगा, या स्ट्रिप सील जो आपका आता है
ये वाला जो सील आता है, जब इस पे आता है तो ढक लेगा इसको। तो ग्रीन पेपर सील में जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कम निकालेंगे और नीचे वाले पार्ट को ज्यादा निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से कर दिए। ये देखिए हम रख दिए इसको, और इसके पश्चात ये देखिए, ये हमारा है एक स्पेशल टैग कहते हैं इसको क्या कहते हैं? स्पेशल टैग। इस पे भी नंबर होता है, इस पे भी आप सिग्नेचर कराएंगे, मतदानकर्ताओं से भी कराएंगे। और इस पर देखिए CU नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये CU नंबर। तो जो कंट्रोल यूनिट का नंबर है इसके ऊपर भी आप इसको, इस कंट्रोल यूनिट का नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और यह जो स्पेशल टैग है, इस स्पेशल टैग से आप ये जो कंट्रोल वाला, क्लोज वाला इसका पार्ट है, इसको आप सील कर देंगे, या इसमें ये लगा करके इसको आप सील कर देंगे इस तरीके से। तो ये क्लोज वाले पार्ट को हम लोग सील कर देंगे सावधानी पूर्वक, इसमें धागा लगा करके, और इसको बंद कर दिए। और यहाँ पर देखिए एड्रेस टैग लगा देंगे। जैसे एड्रेस टैग था, इस एड्रेस टैग को हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस टैग लगा करके, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है लिख करके इसको हम लोग सील कर देंगे। और इसके पश्चात हम लोग, यह देखिए है स्ट्रिप सील, यह हम लोग सील कर दिए। इसके बाद इसको स्ट्रिप सील से सील करना है। इसको ABCD सील भी कहते हैं। इसमें एक तरफ लिखा होता है A, B और D, और दूसरी तरफ होता है C। तो हम सबसे पहले A वाला, जो इसका ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए ये वाला हटाए, और सीधे ये देखिए अपनी तरफ रख करके सीधे इसको यहाँ पर रखें हम लोग। ये देखिए अपनी तरफ सीधे, जैसे बच्चा पढ़ता है A फॉर एप्पल पढ़ता है बच्चा अल्फाबेट, वैसे अपनी तरफ से रख करके देखिए इसको हम लोग सील करेंगे। और नीचे वाली जो पट्टी है वह A के ऊपर धीरे से, कौन सी पट्टी लगाएंगे? नीचे वाली पट्टी पहले। ये देखिए अधिक हो गया तो थोड़ा सा इसको मोड़ दिए हम लोग, ऐसे मोड़ दिए। अब देखिए हम लोग B वाले पार्ट को हटाए। जब B वाले पार्ट को हटाए तो देखिए भी सीधा अपने आप खुल गया। जब हम A को सही लगाएंगे सही तरीके से, तो B अपने आप जो है वह सही तरीके से खुलेगा। B को इसके ऊपर ले आकर के हम लोग चिपका दिए। अब इसके बाद देखिए C जो है इसके ऊपर आ गया, तो C की ये जो गोंद वाला भाग है इसको हम लोग निकालेंगे। और यह जो ऊपर से आ रही है, यह देखिए ग्रीन पेपर सील का, इसको हम लोग यहाँ पर ले आकर के C के ऊपर चिपका दिए। और इधर से होते हुए हम लोग बाएं तरफ से, यह देखिए ये D वाला पार्ट जो है आपका दिखाई दे रहा है, D अपने आप सीधा आ गया, और इसके ऊपर ले आकर के हम लोग चिपका दिए। ये देखिए ग्रीन पेपर सील का भी नंबर और स्ट्रिप सील का नंबर, यह दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये हमारी मशीन सील हो गई और हम वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गए। अब जब हमारा ठीक 7 बज जाएगा तो हम इसको ऑन करेंगे और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब एक बात और हम आपको बता दें कि जब यह जो वीवीपैट की केबल है, वीवीपैट की केबल कंट्रोल यूनिट तक जब आती है, तो वास्तविक मतदान शुरू कराने से पहले हमें क्या करना है, इस केबल को इस तरीके से ले आना है कि वह मतदाताओं के रास्ते में न पड़े। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी तृतीय और मतदान प्रकोष्ठ का आकलन करके कि आप कैसे रास्ता बनाएंगे। यह जो केबल है वह मतदाताओं के रास्ते में न पड़े, ताकि कोई मशीन आपकी क्षतिग्रस्त न हो। इस बात का ध्यान रखते हुए जब 7 बज जाएगा, वैसी परिस्थिति में आप इसको ऑन करके और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू करा देंगे। तो ये हमारा हुआ सीलिंग वाला पार्ट। हम लोग मार्क पोल की प्रक्रिया और उसके पश्चात वह सीलिंग की प्रक्रिया कर चुके हैं। अब हम लोग वास्तविक मतदान के लिए तैयार हैं। वास्तविक मतदान शुरू करने से पूर्व भी हम लोग जो है वीवीपैट प्रिंटर है, इस वीवीपैट प्रिंटर का यह दिखला देंगे मतदाताओं को देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई मत नहीं है। और इसके पश्चात हम यहाँ पर यह एड्रेस टैग लगा करके, देखिए छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे हम लोग एड्रेस टैग लगाएंगे और एड्रेस टैग लगा करके इसको हम लोग
यह सील कर देंगे। यहाँ पर लगा करके इसको हम लोग सील कर देंगे और सील करने के पश्चात हम लोग वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब 7 बज गया तब हम लोग इसके स्विच को पुनः जब ऑन करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग एड्रेस टैग लगा करके सील कर दिया है। वास्तविक मतदान के लिए जब हम लोग पुनः इसको ऑन किए तो इसमें से पुनः 7 पर्ची कट करके गिरेगी और इसी में रहेगी जिसमें कि हमारे जो मतदाता हैं वो पोल करते हैं, उनका जो पर्ची गिरती है वह उसी के साथ यह 7 पर्चियां यह टेस्ट पुनः करेगा कि यह मशीन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यह देखिए 7 पर्ची जो है वह कट करके यह गिर रही है और इसमें समय भी दिखलाएगा कि आपने कितने बजे यह इस मशीन को वास्तविक मतदान के लिए ऑन किया है। यदि आप 7:30 पे ऑन करते हैं तो भी यह मशीन बता देगी कि आपने मतदान की प्रक्रिया 7:30 पे किया है। अतः आप सावधान रहें, आप समय से मार्क पोल और सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करके और 7 बजे तक वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाएं। आपकी कोई भी गलती छिप नहीं सकती है। यह मशीन जो है सब कुछ प्रदर्शित करती है इस पर और जो भी आपकी जानकारी है वह प्रदान करती है। साथियों, जब ये हमारी मशीन ऑन हो गई तो पुनः हमें इस मशीन में देखना है कि टोटल बटन दबा करके यह देख लेना है कि इसमें जो मतों की संख्या है वह 0 है कि नहीं। तो इसके लिए एक नया रेगुलेशन, नया नियम यह आ गया है कि जो मतदाता रजिस्टर 17 क होता है, जिसको आप 17A बोलते हैं, तो 17 क में के प्रथम पृष्ठ पर इस बात का सर्टिफिकेट देना है मतदान पदाधिकारी प्रथम और पीठासीन पदाधिकारी को कि मतदान पदाधिकारी प्रथम पीठासीन पदाधिकारी के साथ यह टोटल बटन दबाएंगे और दबाने के पश्चात यह चेक कर लेंगे कि इसमें जो टोटल पोल डोट है वह 0 है कि नहीं। और इसके पश्चात वह लिखेंगे इस बात को कि टोटल बटन दबाकर देख लिया गया है कि कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की संख्या 0 प्रदर्शित हो रही है और प्रथम मतदान पदाधिकारी पीठासीन एवं पीठासीन पदाधिकारी उस पर सिग्नेचर करेंगे। इसके पश्चात ही जो प्रथम मतदाता है जब आता है वह अपना पर्ची लेकर के प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास, जो प्रथम मतदाता आता है क्रमांक 1 से जब आप शुरू करते हैं मतदाता रजिस्टर 17 क में, तो उससे पूर्व यह प्रक्रिया कर लेनी होती है। यह लिखने के पश्चात, यह सर्टिफिकेट देने के पश्चात ही आप उस मतदाता की एंट्री करेंगे और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो ये है हमारी वास्तविक मतदान की प्रक्रिया। इस प्रकार से हमारा वास्तविक मतदान जो है आपका चलता रहेगा। यह अंतिम समय 6 बजे तक है। यदि मतदाता कुछ 6 बजे भी मान लीजिए आपके 10 मतदाता लाइन में खड़े हैं तो पीछे से आप पर्ची बांट देंगे 1 2 3 4 करके, और जब अंतिम मतदाता यानी क्रमांक 1 का मतदाता आपके पास आ जाता है उसके बाद ही आप मत को क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में आप क्या करेंगे, यह हमारा है क्लोज, और लास्ट में अंत में जो है इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के पश्चात ये देखिए हम लोग क्लोज कर दिए मत को, तो ये देखिए क्लोजिंग दिखला रहा है और इसके पश्चात इसको हम लोग लगा देंगे और मतदान जब क्लोज हो जाएगा तब इसके पश्चात हम लोग यह सीयू का जो स्विच है इसको हम लोग ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के पश्चात इसमें देखिए हम ऑफ कर रहे हैं इसको, ये क्लोज हो गया, पोल क्लोज्ड। जब पोल क्लोज हो गया तब आप टोटल बटन भी दबा करके देख लेंगे। बीच में देखते ही हैं कि कुल कितना जो है आपने मत करवाया है, ईवीएम कितना मत दर्शा रही है, और इसके पश्चात हम इसको ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के पश्चात इसको भी हम लोग अब ट्रांसपोर्टेशन मोड में देखिए यह जो हमारा वीवीपैट है इसको भी हम लोग ये पढ़ी कर दिए यानी ट्रांसपोर्टेशन मोड में हो गया। अब आपको यात्रा करना है इसको लेकर के, इसको हम लोग कैरिंग केस में रखेंगे और लगाएंगे इसके ऊपर
एड्रेस टैग सील करेंगे और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग जाएंगे और इसको जो हमारा जहाँ पे जमा होगा, जहाँ पे बजगृह बना हुआ है वहाँ पे जाएंगे और इसको हम लोग जमा करेंगे। तो ये है, देखिए एक एक करके कनेक्शन निकालने के लिए है कि ये जो हिंज है इसको धीरे से हम पकड़ेंगे, दबाएंगे निकालते समय और इसको हम लोग निकाल लिए। सभी को हम लोग कनेक्ट कर लिए, इसको भी देखिए हम लोग निकाल लिए। और कैरिंग केस में इस प्रकार से जैसे सीयू को हमें रखना है तो इस सीयू को जो है हम लोग देखिए सीधे हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ये रख दिए इसमें और इसको ये किए और फिर इसको भी जो है हम लोग एड्रेस टैग लगा करके इस पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे इस एड्रेस टैग पर और एड्रेस टैग लगा करके यहाँ पे हम लोग इसको सील कर देंगे। इसी प्रकार से वीवीपैट को भी हम लोग कैरिंग केस में रखेंगे और कैरिंग केस में रखने के पश्चात जो है हम लोग उसको भी सील करेंगे और इसके पश्चात ले जा करके हम लोग जमा कर देंगे। तो देखिए इसको भी हम लोग ये सील किए, इसमें इसको हम लोग रखते समय जैसा हम बताए आपको कि 2 मतदान पदाधिकारियों का जो है आपको सहायता ले लेना है, जो एक अन्य मतदान पदाधिकारी आपके हैं। और इसमें हम लोग इसको रख दिए, देखिए सावधानी पूर्वक हम लोग रखेंगे इसको ताकि यह क्षतिग्रस्त न हो। ऐसे मोड़ करके केबिल देखिए, ऐसे जब हम लोग केबिल मोड़ेंगे तो यह आराम से जो है इसको हम लोग रख सकते हैं, आपको परेशानी रखने में नहीं होगी। मोड़ते जाएंगे हम लोग और इसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए और यह बंद कर दिए। यह देखिए ये हो गया, इसको यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पर भी हम लोग देखिए बना हुआ है, यहाँ पर भी इसको हम लोग एड्रेस टैग लगा करके यह एड्रेस टैग लगा देंगे और इसको हम लोग सावधानी पूर्वक सील कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग बीयू को भी रखना है। देखिए आप हमारा बैलेट यूनिट है तो बैलेट यूनिट को भी रखना है। तो बैलेट यूनिट का ये देखिए बैलेट यूनिट है जो हम नीचे रखे थे। ये है आपका। अब देखिए इसमें रखने में एक सावधानी बरतनी है आपको। इसको आप रखेंगे कैसे, ऐसे रखें ऐसे रखें, तो हम आपको एक उपाय बता दें, आप परेशान न हो। इसको रखने का भी तरीका ये है कि देखिए इधर जो ये हैंडल वाला पार्ट है इधर गैपिंग है, ये कहाँ पर है, ये देखिए इसके इधर, तो इसके नज़दीक में ही इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। रखने के पश्चात देखिए ये वाला पार्ट जो है हम, ये हैंडल है ना, ये वाला पार्ट हम लोग अपने तरफ रखेंगे और यहाँ पे तब देखिए आपको ये गैपिंग मिल गई। ये देखिए यहीं पे ये वाली केबल जो है आप रखेंगे, अदरवाइज और कहीं जगह है आपको केबल रखने की इसमें नहीं है। तो यह जो बीजी रेडी वाला जो है पार्ट, इसको आप लोग इधर करेंगे, इससे ये जो खाना है इसमें आकर के ये सेट हो जाएगा और यह एक तरीके से पिलो है इसका और इसमें देखिए आराम से ये केबल हमारी सेट हो गई और आपको इस मशीन को बंद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस मशीन को भी आप लोग क्या करेंगे, एड्रेस टैग लगा करके सील कर देंगे और इसी प्रकार से हम दूसरी मशीन को भी रखेंगे। इसको हम लोग लगा करके इसमें सील कर देंगे ताकि आपको कोई परेशानी न हो। इसे जो है सावधानी पूर्वक आपको सील करना है। यह देखिए इसको हम लोग रख दिए इसमें, ये है, इसको इसमें आराम से जो है डाल दिए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है देखिए अभी पार्ट हमारा सील हो गया। ये देखिए ये हम लोग सील कर दिए। अभी हम यहाँ पे ये एड्रेस टैग लगा करके इसको हम लोग सील कर देंगे और जब हमारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट आएंगे तो उनके साथ जो है हम लोग जाएंगे, जो जहाँ पे भी संग्रह स्थल है, संग्रह स्थल बनाया गया है, सभी कागजात को तैयार कर लेंगे और इसे हम जमा कर देंगे। प्रपत्रों को भरने का एक अलग जो है वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हम देंगे।
ताकि आपको जो प्रपत्र भरने हैं उसमें भी कोई कठिनाई न हो। तो साथियों, हम आपको पूरा विस्तार से या इसको कनेक्ट करना, मार्क पोल की प्रक्रिया, सीलिंग की प्रक्रिया, वास्तविक मतदान के पश्चात आपको क्या करना है, यह प्रक्रिया बताने की कोशिश किए। आशा है कि यह निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। आपको मतदान दिन के लिए, मतदान दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप अपने कार्य और दायित्व को सफलतापूर्वक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।